वेलकम स्टूडेंट। मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ, मस्त एवं शानदार होंगे, साथ ही साथ अपनी तैयारी को मजबूत बना रहे होंगे। तो आज हम क्लास 10th के लिए कुछ प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा उसके लिए लेक्चर 1 ही है, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूँ आपका जो ये लेक्चर जो होगा प्रैक्टिस सेट पर होगा, जो बेसिकली चैप्टर वाइज होगा, ठीक है। तो ये आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होने वाला है आपके एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपका जो एक लेक्चर होगा वो बेसिकली आपका चैप्टर वाइज होगा। पहला आपका जो चैप्टर है ये रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। तो इसी पे बेस्ड पर जो जितने सारे सवाल इस चैप्टर में बनते हैं उस चीज़ को हम सॉल्व करेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो ये लेक्चर आपको आपके लिए तथा आपके प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से सिलेबस पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो एग्जामिनेशन के समय रिवीजन बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम इस चैप्टर को आपके पूरे क्लास 10th के मैथमेटिक्स को चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट इस हमारे यूट्यूब चैनल पर डेली अपलोड होता रहेगा। तो आप इस लेक्चर को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, जिससे आपको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आप इस चैप्टर से कर पाएँ। तो यहाँ से जो सभी संभावित प्रश्न बनेंगे उसी टाइप के आपको प्रश्न करवाए जाएंगे, ठीक है। तो अब हम बात करें वास्तविक संख्या पर, ठीक है। तो आइए बिना समय नष्ट किए अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो वास्तविक संख्या क्या होता है? तो कहा जाता है जो वास्तविक संख्या होता है जो हमारा परिमेय संख्या होता है और अपरिमेय संख्या, इन्हीं का कॉम्बिनेशन होता है, इन्हीं का एक मिक्सचर होता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब सभी परिमेय संख्याएं और सभी अपरिमेय संख्याएं हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। जैसे कि देखो 2 क्या हो गया, आपका परिमेय संख्या हो गया, 5/3 परिमेय संख्या होगा, ये सभी वास्तविक संख्या हो जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, और जो आपका अपरिमेय संख्या हो गया पाई हो गया, ठीक है ना। पाई भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जो पाई का मान आप लेते हैं 22/7 वो अनुमानित मान होता है। कैसा मान होता है? अनुमानित मान होता है। और इसीलिए क्या होता है, पाई 22/7 के बराबर तो एग्जैक्टली में नहीं होता है, इसीलिए पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और √2 हो गया आपका, √5 हो गया, √6 हो गया, ठीक है ना। ये सब कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये सभी वास्तविक संख्याएं भी हैं, ठीक है। मैं आशा करता हूँ थोड़ा आप समझे होंगे वास्तविक संख्या के बारे में। तो देखिए आज वास्तविक संख्या को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। इसी के बारे में हल्का सा डिस्कशन करेंगे। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, उस पर कुछ सवाल देखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, वास्तविक संख्या हमारा एक होता है वास्तविक संख्या। ये किससे किससे मिलकर के बना होता है? ये हमारा 2 संख्याओं से मिलकर के बना होता है। एक क्या होता है हमारा, एक होता है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। इसे इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। और ये क्या होता है, एक होता है परिमेय संख्या। क्या होता है? एक होता है हमारा परिमेय संख्या, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आप ये बात समझ रहे होंगे, ठीक है। तो परिमेय संख्या क्या होता है, तो इस पे थोड़ा फोकस करते हैं। इसे बोला जाता है इंग्लिश में रेशनल नंबर। हम इंग्लिश नहीं लिखते हैं क्योंकि हमें हिंदी में देखना है, ठीक है ना। तो अपरिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, बोला जाता है वे सभी संख्याएं जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख पाएँ, ठीक है। वो सभी संख्या जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख पाएँ, जहाँ पर p और q क्या हो, पूर्णांक संख्याएं हों। पूर्णांक संख्या क्या होती हैं, 0 1 2 3 इधर जाओ और उसके लेफ्ट में जाओ, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ये सभी क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं, ठीक है। तथा जो q जिसे हम लिख पाए p/q के फॉर्म में, ठीक है ना, और q नॉट इक्वल टू 0 हो और pq हमारा कैसा हो, पूर्णांक हो। समझ में आया। और बाकी इन सबको सभी छोड़कर जो संख्याएं बचती हैं वो क्या कही जाती हैं, अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। अपरिमेय संख्या में क्या होता है, जैसे कि √2 हो गया आपका, पाई हो गया, है ना, √5 हो गया, √6 हो गया एंड सो ऑन। ये सभी संख्या क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्या। आप जानते हैं कि पाई की जो वैल्यू होती है ना वो अप्रोक्सीमेट होती है। आप लोग लिख देते हैं पाई की वैल्यू 22/7, दिस इज नॉट करेक्ट, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है, अनुमानित मान इसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है।
मैं आशा करता हूँ ये बात समझ रहे होंगे। अपरिमेय संख्या हो जाती हैं ये सभी संख्या। अपरिमेय संख्या को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या? शांत दशमलव संख्या, और दूसरा अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या। तो इसको लिखते हैं, एक हमारा होता है शांत दशमलव संख्या और दूसरा क्या होता है? अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या। क्या होता है? शांत दशमलव संख्या, और ये क्या होता है? अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। तो शांत दशमलव संख्या में क्या होता है? जैसे कि 1/2, ठीक है ना, इसमें आप दशमलव में भाग देंगे तो 0.5 आएगा, ठीक है ना। 3/5 हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें भाग देंगे तो 0.6 आएगा, ठीक है। और क्या हो सकता है? 0.215, 0.28। अशांत का मतलब होता है इसका दशमलव प्रसार कुछ स्थान तक चलने के बाद रुक जाए, ठीक है। मैं आशा करता हूँ बात समझ रहे होंगे। अशांत आवर्ती दशमलव संख्या क्या होता है? जैसे कि 1/3, ठीक है ना। 1/3 क्या होगा? 0.33333, ये रुकेगा नहीं, ये चलता रहेगा। जितना बार आप 1/3 में भाग दोगे तो चलता जाएगा। इसे क्या कहते हैं? अशांत। अशांत का मतलब रुके मत, रिपीट करे। आवर्ती का मतलब वो संख्या बार बार रिपीट करे। तो इसी चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं? 0.3 के पावर 12, ठीक है ना। या हो सकता है 0.1 दो करके, है ना। तो इसको लिख सकते हैं 0.12 बार। इसे और भी क्या लिख सकते हैं? 0.12 बार का मतलब क्या हो गया? 2 बार रिपीट कर रहा है, ठीक है ना। समझ में आया? और भी ये सारी संख्या क्या, ऐसी संख्या क्या कहेंगे? अशांत आवर्ती दशमलव संख्या, मतलब जिसका दशमलव प्रसार रुके मत, रिपीट बार बार करे, ठीक है ना। तो एक इसको हम दशमलव के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इसमें आपको बार नहीं लगा पाएंगे। जैसे कि देखो, तो एक दशमलव में कैसे होगा? 0.1 003 00004 00005, ठीक है ना। या 3 ही 3 लिखोगे तब भी आप इस चीज़ को बार के रूप में नहीं लिख पाएंगे, ठीक है ना। अब 00003 ऐसे करके जाएगा सब, ठीक है ना। समझ में आया? ऐसे करके जाएगा ये वैल्यू। तो ये क्या होगा? ये आपका हो जाएगा अपरिमेय संख्या, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आप इस चीज़ को समझे होंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ कॉन्सेप्ट को। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अगर मान लीजिए वीडियो पॉज करके इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं। इस चीज़ को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको हम बता रहे हैं। मैं आशा करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। अब देखिए, क्या अगर हमें कोई संख्या दिया गया हो तो हम कैसे पता करेंगे? हमें बिना उसका डिवीजन दिए कि वो क्या है, वह परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या कब होगा? जब ऐसी वैल्यू दी गई होगी, ठीक है ना। तो इसे बोला जाता है इंग्लिश में रेशनल नंबर। इसे बोलते हैं शांत दशमलव संख्या को क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं टीडी। क्या बोलते हैं? टीडी, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। और देखो, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या को क्या कहते हैं? एनटीआरडी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। क्या बोलते हैं इसको? एनटीआरडी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। और जो आपका अपरिमेय संख्या होता है, इसे एक और नाम से जानते हैं NTNRD, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर, अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ कॉन्सेप्ट क्यों। अगर आपको मान लो, ठीक है ना, कोई भी संख्या हंस और हर के फॉर्म में दी गई हो, तो अगर इसे पूछता है बता दीजिए कौन सी संख्या है, ठीक है। तो अब जरा देखिए यहाँ पर, अगर कोई भी संख्या दी गई है ना, तो उसके अगर हर में, ठीक है ना, हर को चेक करेंगे हम। अगर हर में 2 के पावर, उसमें हर में जो है ना, उसका हर 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में लिखा जा रहा है। उसके गुणांक में और कोई नहीं गुणांक आ रहा है, 2 और 5 ही आ रहे हैं, ठीक है ना। उसके हर में 2 और 5 का ही गुणांक आ रहा है, ठीक है। तब वो कैसी संख्या होगी? तब वो आपका जो होगा वो शांत दशमलव संख्या होगा। शांत दशमलव संख्या को क्या होगा? अगर उसका हर जो हो रहा है इसी के फैक्टर में आ रहा है, ठीक है ना, या तो a आए या तो a आए या दोनों आ जाए, तो ऐसा क्या होगा? ऐसा संख्या क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। इसे क्या कहते हैं? शांत दशमलव संख्या। क्या होगा? ये शांत दशमलव होगा, ठीक है ना। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर हम ले लें, एग्जाम्पल में देखो, जैसे 2/,
यहाँ लिख सकते हैं क्या, 23 के बटे, ठीक है, 1250, ठीक है, 23 के बटे 1250। तो 23 के बटे 1250 को कैसे लिख सकते हैं, 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3, ठीक है ना, फिर 10 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5। अब यहाँ देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, जहाँ m और n क्या है, m और n पूर्ण संख्या है, ठीक है ना, या तो m n की वैल्यू 0 हो सकती है, या तो क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, एंड सो ऑन, ये सभी वैल्यू हो सकती हैं। तो 23 के बटे 1250 कैसी संख्या होगी, क्योंकि देखो इसके हर को 5 की पावर 3 और 2 गुणित 5, यानी इसको कैसे लिख सकते हैं, 23 के बटे 5 की पावर 4 इंटू 2। इसके जो फैक्टर में सिर्फ 2 और 5 ही आ रहे हैं, या तो केवल 5 आए, या तो केवल 2 आए, या तो दोनों आ जाए, तभी ये बात चलेगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका शांत दशमलव संख्या होगा। तो ऐसे ही आपसे पूछेगा, बताइए कि ये अशांत दशमलव संख्या है कि शांत दशमलव संख्या है। तो इस चीज़ को हम ऐसे देखेंगे, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछ लेता है यही बात, आप बता दीजिए कि 2 के बटे 133 कैसी संख्या है। तो आप 133 को तो लिख नहीं पाएंगे, क्या लिख लेंगे, 2 इंटू 5 की पावर फैक्टर में लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो एक ऐसी संख्या हो जाएगी अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। कैसी हो जाएगी, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आप ये बात बता लेंगे अब, ठीक है। तो ऐसे भी देखो, अगर आपको दे दिया जाए 1 के बटा 8 कैसी संख्या है, तो 1 के बटा 8 को हम लिख सकते हैं 1 के बटा 2 के पावर 3, इसका जो हर है 2 के पावर 3 के रूप में लिखा गया हम, ठीक है ना। तो 2 के पावर 3 के रूप में लिखा गया, तो भी क्या होगा, शांत दशमलव संख्या होगा। अभी बताए हैं, अगर हर या तो 2 के पावर के फैक्टर में लिखा जाए, या तो 5 के पावर फैक्टर के रूप में लिखा जाए, या दोनों के पावर के फैक्टर के रूप में लिखा जाए, ठीक है ना, मतलब फैक्टर का मतलब गुणनखंड के रूप में लिखा जाए, तो हम क्या कर देंगे, वो शांत दशमलव संख्या है। अगर हम ऐसा लिखने में सक्षम नहीं हो पाते हैं तो कह देंगे क्या, वो अशांत दशमलव संख्या है। जैसा कि देखो 2 बटा 133 कैसी संख्या है, इससे हम नहीं लिख पाएंगे 2 के फैक्टर में, क्योंकि 2 से इसे कटेगा, ये भाग में ही नहीं जाएगा। तो क्या है, ये अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है। आपका जो MCQ बनेगा इस चैप्टर से ऐसे ही बनेगा, ये क्या है, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूँ आप ये बात समझ रहे होंगे। वीडियो पास करके इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो एक संख्या और लेते हैं हम, आपसे पूछा जाएगा कि बता दीजिए आप 5 बटे 123 कैसी संख्या है, अशांत है कि शांत है। तो कैसे करेंगे, क्योंकि 123 को तोड़ेंगे पहले, हर को, हर क्या 123, इसको तोड़ेंगे, इसको हम फैक्टर के रूप में लिख ही नहीं पाएंगे, 5 और 2 के फैक्टर के रूप में, मतलब 5 और 2 के गुणनखंड के रूप में नहीं लिख पाएंगे। तो क्या कर देंगे, आपका जो संख्या है कैसा है, अशांत दशमलव संख्या है, ठीक है। इस चीज़ को तो देखकर ही पता चल जाएगा, या तो इस फॉर्म में देगा या तो इस फॉर्म में देगा, ठीक है ना। अगर रूट से बाहर आ जाता है, जैसे कि रूट 4 पूछा जाए, तो रूट 4 आप क्या होगा, +-2 हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया। अगर रूट से बाहर नहीं आता तो कैसा होगा, वो अपरिमेय संख्या होगा, इरेशनल नंबर। इसे शॉर्ट फॉर्म में NT-NRD भी बोला जाता है, ठीक है ना। अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या के नाम से भी जानते हैं अपरिमेय संख्या को। और पूछा जाता है आपसे एक प्रश्न, बताइए कि 7 के बटे 729 कैसी संख्या है, शांत दशमलव संख्या की अशांत दशमलव संख्या है। तो हम क्या करेंगे, हर को तोड़ेंगे। अगर हर इस फार में टूट जा रहा है, mn कैसी है, यहाँ पर देखो mn टूटा है ना, तो m की वैल्यू 5 है, n की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू 5, 2 है, कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या है, ठीक है। 729 को तोड़ोगे आप तो 2 के फैक्टर के 2 के गुणनखंड के रूप में नहीं लिख पाओगे, ना तो 5 के गुणनखंड के रूप में लिख पाओगे, ना तो दोनों के गुणनखंड के रूप में लिख पाओगे। तो कैसी संख्या हो जाएगी, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या हो जाएगा। तो यहीं से हम इस चीज़ को चेक करते हैं, ठीक है। समझ में आया, मैं आशा करता हूँ आप ये बात समझ रहे होंगे, ठीक है। तो शांत दशमलव संख्या का मतलब उसका दशमलव प्रसार कुछ स्थानों के बाद रुक जाता है, और अशांत का मतलब क्या होता है, उसका दशमलव प्रसार कंटिन्यूसली रिपीट करता है, वही वैल्यू बार बार रिपीट करती रहती है। और कहते हैं कितनी बार चलती है, ये चीज़ लगातार चलती रहती है, रुकती नहीं है, तो इसलिए बोला जाता है अशांत है। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, वीडियो पास करके इस चीज़ को नोट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आप ये बात नोट कर लिए होंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं इससे कुछ रिलेटेड आगे के कॉन्सेप्ट को। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा, तब इस चीज़ को हम मिटाते हैं, ठीक है ना। वीडियो पॉज करके इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, ये चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इससे सारे संबंधित जो MCQ सवाल बनेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे, इस चीज़ को मिटाते हैं, कुछ सवाल देखेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कुछ इससे रिलेटेड टॉपिक।
तो आपसे बोला जाता है कि जो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होता है, उसमें क्या कहा जाता है, उसमें कहा जाता है कि सभी भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। भाज्य संख्याएं वे सभी संख्याएं होती हैं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं। 2 से अधिक होने का मतलब जैसे कि 6, ठीक है ना, हमारा 6 क्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। इसका 1 × 2 × 3 लिख सकते हैं। इसे कितने गुणनखंड हुए, 3 हुए ना गुणनखंड, 1 2 3, ठीक है ना। ये क्या हो गया, भाज्य संख्या होगा। और अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या वे सभी संख्याएं जिसे हम क्या करें, इसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो सिर्फ, जैसे कि हमारा 13 हो गया, 1 × 13, ठीक है ना, 11 हो गया, 1 × 11, और ये हमारा इसमें क्या होगा 9 हो गया, 1 × 3 × 3, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये सभी क्या है, ये हमारा सभी क्या है, ये हमारा सभी कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या, ये सभी क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। और ये क्या है, अभाज्य संख्याएं। आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है ना, 2 भी कैसी संख्या है, आप ऐसे डिसाइड करेंगे। देखो 2 का फैक्टर क्या होगा, 1 × 2, इसका भी 2 फैक्टर होगा, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी अभाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आया। 2 मात्र पूरी संख्याओं में 2 मात्र केवल ऐसी संख्या है ना जो सम भी है और अभाज्य भी है, ठीक है। 2 ऐसी संख्या जो सम भी है अभाज्य है। सम संख्या क्या होता है, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, तो 2 से विभाजित ही हो जाता है, और 2 क्या है, उसके सिर्फ 2 फैक्टर ही बनते, 2 ही गुणनखंड बनते, 1 और 2, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, 2 एक पूरी संख्याओं में मात्र एक ऐसी संख्या जो सम भी है और अभाज्य भी है, ठीक है। पूरे संख्याओं में मात्र 2 एक ऐसी संख्या जो सम भी है और अभाज्य है। मैं आशा करता हूँ आप ये बात समझ रहे होंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं कंपोजिट नंबर 6 को, देखो ध्यान से। 6 को ए क्या है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक न तो आपका क्या है, न तो आपका भाज्य है न तो अभाज्य है, ठीक है ना, समझ में आया। इसको अलग रखा जाता है, ठीक है ना। इसे क्या बोला जाता है, न तो एक भाज्य है न तो अभाज्य है। क्लियर, ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर स्टार बना के इस चीज़ को हम लिख देते हैं, एक न तो भाज्य है न तो अभाज्य है, ठीक है। इस चीज़ को जरूर नोट कर लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। एक कैसी संख्या है, भाज्य है कि अभाज्य, तो हम क्या कहेंगे, एक न तो भाज्य है न तो अभाज्य है। मैं आशा करता हूँ आप ये बात समझ रहे होंगे, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। तो आप कोई भी भाज्य संख्या लीजिए, तो मान लेते हैं आप क्या ले लेते हैं, आप 18 ले लेते हैं। 18 क्यों भाज्य संख्या, क्योंकि इसको क्या लिखा जा सकता है, 1 × 3 × 2 × 3, ठीक है ना, लिखा सकता है। ये 3 से 2 से अधिक गुणनखंड बनते हैं इसके, समझ में आया। तो क्या कह देंगे, तो इसका हम कह देंगे 18 को तो इसके फॉर्म में लिख कर दिखा दें, तो 18 को लिख सकते हैं 1 × 2 × 3 × 3, हो गया ना। तो क्या हो गया, ये देखो, ये भी क्या है, अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 3 की पावर 2, ठीक है ना, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख दिए, ठीक है ना। ये बेसिकली हमें समझना है, ठीक है। और एक वर्ड आता है को प्राइम नंबर, ठीक है ना, समझ में आया। इसे बोलते हैं सभाज्य संख्या। सभाज्य संख्या वे सभी संख्या होती हैं जिनका, वे 2 संख्याएं, पेयर में 2 संख्याएं, युग में 2 संख्याएं लेते हैं, वे 2 संख्याएं जिनका मौसा 1 हो, क्या कहलाता है, को प्राइम नंबर। को प्राइम का मतलब सभाज्य संख्या। जैसे कि देखो, को प्राइम नंबर मतलब सभाज्य संख्या। सभाज्य संख्या क्या होता है, ये भी एक नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। सअभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसका, ऐसी 2 संख्या जिसका मौसा क्या हो, 1 हो। जैसे कि देखो 2 हो गया 3 हो गया, ठीक है, 2 हो गया 3 हो गया, क्या हो गया है, 2 और 3 का मौसा क्या आएगा आपका, 1 आएगा, ठीक है ना। मौसा क्या आएगा इनका, HCF क्या आएगा इसका, 1 आएगा, ठीक है ना। और क्या हो गया आपका, 5 हो गया और 19 हो गया, ये भी क्या होगा, 1 होगा। 5 हो गया 6 हो गया,
7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। आप कोई भी दो क्रमागत संख्या ले लोगे ना, वो क्या हो जाएगा, सभाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, आप पूरी संख्याओं में से कोई भी दो क्रमागत संख्या ले लेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो सभाज्य संख्या हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं प्रत्येक, ये रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा कहीं। प्रत्येक दो क्रमागत, प्रत्येक दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या प्रत्येक दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या इस चीज को आप लिख लीजिएगा, प्रत्येक दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या भाज्य संख्या होती है। ठीक है ना, मैं आशा करता हूँ आप ये बात समझ रहे होंगे। ठीक है, तो आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, इससे संबंधित कुछ सवाल लिखेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, प्रत्येक दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या एक प्राकृतिक संख्या क्या होती है, सभाज्य संख्या होती है। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा कहीं। ठीक है, तो इस चीज़ को अगर आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस चीज़ का रिवीजन करते रहें। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।